नमस्कार। न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद को लेकर लगातार तकरार जारी है और अब संभल के बाद बदायूं में यानी शमशी जामा मस्जिद और वहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर को लेकर सवाल हो रहे हैं। हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारे पास कागजात हैं और हमारा इस पे मालिकाना हक है। कोर्ट में अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि आज इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज दलीलें पेश की जा रही थी, लेकिन पूरी तरीके से वो बहस पूरी नहीं हो सकी। अब 10 तारीख जो है वो यहाँ पर मुकर्रर कर दी है और 10 तारीख को कहीं ना कहीं ये तय होगा कि ये जो पूरा मामला है वो सुनवाई योग्य है या नहीं, यानी इस पूरे मामले को लेकर आगे की जो दिशा है वो तय होती नजर आएगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले संभल, उससे पहले ज्ञानवापी, मथुरा जन्मभूमि, अयोध्या में भी हमने देखा वहां जीत हो गई, लेकिन अब ये जो बदायूं का मामला सामने आया है, गौरव आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में जिस तरह से हवाला दिया है, जिस तरह के तर्क रखे हैं और आधार बनाया गया है, मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि हमारे पास तो कागज है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से बीते दिनों से अगर हम बात करें, बीते कुछ महीनों से लगातार जिस प्रकार से मुस्लिम पक्ष के मस्जिदों पे हिंदू पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा है। देखिए, कहीं न कहीं ये अगर हम इसके पूरे बैकग्राउंड में जाएँ तो इसका कहीं न कहीं मुगल काल से अगर इसको जोड़ा जाए तो उन पूरी चीज़ों को निकल के सामने आएँगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार का देश में एक तरीके से पैटर्न जो चल रहा है कि लगातार संभल के बाद देखिए होगा किस प्रकार से वहाँ हिंसा भड़की, वहाँ 4 निर्दोषों की जानें भी गई, कई लोग दर्जनों लोग घायल हुए। पूरा देशव्यापी ये एक मुसलमानों को लेकर आक्रोश, मुसलमानों में आक्रोश था संभल को लेकर। उसी प्रकार से सेम पैटर्न पे देखिए ये जो बदायूं वाला मामला है 2022 में ही न्यायालय में याचिका इसकी डाल दी गई थी। हालांकि किसी कारणवश वो उस पे सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई हुई तो फिर वो टाल दी गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 850 साल से भी ज्यादा पुराना है ये जो बदायूं वाला जो जामा मस्जिद है। देखिए, जिस प्रकार से मुसलमान पक्ष दावा कर रहा है, हालांकि उन्होंने एक दलील भी दी है, वो वर्सिस ऑफ पेजेंट ऑफ वर्सिस एक्ट की जो 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने वो करा था कि जो भी 1947 के बाद जो धार्मिक जगह है जिस प्रकार से है वो सेम एज वेल रहेंगी, उससे कोई देखिए, जब छेड़छाड़ जब नहीं होगा। मैं बीच में रोक रही हूँ, आप बात कंप्लीट कीजिएगा अपना, लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाह रही हूँ। जैसे प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट की बात आप कर रहे हैं। जब भी मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठता है, हिंदू पक्ष अपने दावे करता है, वो पूरे साक्ष्यों के साथ यहाँ पर। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो हमेशा इसी का हवाला यहाँ पर देते हैं और देखा भी हमने जिस तरह से अयोध्या का सदियों तक ये पूरा मामला चला। हिंदू पक्ष की जीत हुई, राम मंदिर वहां पर बना और ज्ञानवापी मामले में भी हम जिस तरह से देख रहे हैं मजबूती के साथ हिंदू पक्ष अपने बातें रखता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये तो कहता है कि हमारे पास साक्ष्य हैं, हमारे पास, जैसे कि अब बदायूं वाले मामले में भी देख रहे हैं। तो अगर आपके पास चीजें हैं तो आप कोर्ट में पेश कीजिए। क्यों आप इस देखिए, तरह की अगर हम बात करें उस दौर की जो मुगल काल का दौर था, जब उस समय जो आक्रांता आए थे, मुगल आक्रांता थे, वो धीरे-धीरे जब औरंगजेब के समय आया तो जो सबसे ज़्यादा मंदिरें जो मस्जिदों में कन्वर्ट हुई, वो औरंगजेब के ज़माने में कन्वर्ट हुई। चाहे वो बाबरी मस्जिद की बात कर लें या फिर जो भी इस वक़्त जो जामा मस्जिदें हैं, कहीं न कहीं इनका जो पूरा लिंक है ना, वो मुगल काल से जुड़ा हुआ है। आपने देखा हो कि वो साक्ष्य की बातें करते हैं, लेकिन जब एएसआई सर्वेक्षण होता है, तो उनमें कहीं न कहीं ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो इस बात का प्रमाण देती है कि मंदिर था। ये मंदिर था। आपने देखा होगा जिस प्रकार से जामा मस्जिद संभल वाली बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से मुस्लिम पक्ष लगातार दलीलें दे रही थी, वो कहीं न कहीं उनका एक ही आधार था कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही आधार मान रहे थे और लगातार अपनी बातों कह रहे थे कि देश में संविधान है। लेकिन अगर व्यावहारिक रूप से अगर हम बात करें, अगर प्रामाणिक रूप से बात करें तो कहीं न कहीं वो जो मस्जिद है वो मंदिर के तौर पे था। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से देश में चूंकि कानून का राज होना चाहिए, संविधान के हिसाब से देश चले, किसी के धार्मिक भावनाओं के हिसाब से देश चलता नहीं है। भावनाओं के हिसाब से चलेंगे, किसी एक पार्टी के चलेंगे, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा देखना भी होगा, चीजें समझनी भी होंगी कि किस प्रकार से देश में जो एक भाईचारा है, सद्भावना है, वो लोगों में बनी रहे। क्योंकि देखा होगा जिस प्रकार से देश का सदन चल रहा है, जब से डे वन सदन चला है, लगातार संभल की जो बातें हैं, संभल का जो पूरा मुद्दा है वो पूरा उछलता हुआ आपने देखा देखिए, होगा। वो उठना लाज़मी भी है क्योंकि संभल में हमने जिस तरह के हालात देखे, जिस तरह से 5 लोगों की जान चली गई, जिस तरह से प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ रहा है, वो कहीं न कहीं वो मुद्दा उठना लाज़मी भी है। और जिस तरह से मुखर होकर अखिलेश यादव ने भी इस बात का ज़िक्र किया है कि सोची-समझी साजिश है। वो सीधे तौर पर सरकार, शासन और प्रशासन सर, पर इसका ठीकरा जो है, वो यहाँ पर फोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर बदायूं इस मामले में भी अगर हम बात करें तो आज जो सुनवाई रही, उसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी हवाला दिया गया है कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। तो ऐसे में जो हिंदू पक्ष है उनका ये कहना है, कुछ ऐसे हिंदू संगठन है या धर्माचार्य हैं, उनका ये कहना है कि जब मंदिर मस्जिद को लेकर बात होती है तो मुस्लिम पक्ष सिर्फ जो राजनीतिक लोग होते हैं या फिर जो नेता होते हैं वो
वो जो बयान देते हैं वो उससे गुमराह होकर इस तरह के माहौल को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बजाय जो कहा जाता है कि जो पुख्ता साक्ष्य होने चाहिए, जो इस बात की तस्दीक कर सके कि वहां पर मंदिर नहीं मस्जिद, उनसे कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं। देखिए, जो अगर हम धर्म की बात करें उससे पहले थोड़ा सा हमें राजनीति की बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो पूरा मामला रहा है ना, चाहे वो सदियों पुराना रहा हो, आपने जब भी देखा हो कि इस देश में एक चीज जो रहा है कि जब भी धार्मिक तरह के झगड़े होते हैं या हिंदू मंदिर मस्जिद को लेके होते हैं, तो उसमें राजनीति एक अलग एंगल लेके आता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से संभल वाले मामले पर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी जो खुद को मुसलमानों की हितैषी मानती है, वो इस पूरे मामले को लपकते हुए, चाहे वहां के स्थानीय सांसद हो सियाउर रहमान बर्ग या फिर पार्टी के बड़े नेता हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, लगातार सदन में मुखर होकर बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये पूरा मुद्दा उठता नजर आ रहा है और एक तरीके से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर खोदोगे तो खोदोगे, देश खोदोगे, तो ये पूरा कहीं ना कहीं माहौल बनाने का तैयार किया जा रहा है। और एक प्रकार से बताया जा रहा है कि अगर आज के समय में भी अगर कोई हितैषी है तो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो देश में, समाजवादी पार्टी, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। हालांकि उसमें कहीं ना कहीं एक चीज जो है कि जो धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं लोगों की, वो ठीक, लेकिन जो आपसी सौहार्द है, भाईचारा है, चाहे वो संभल की बात हो, चाहे वो बदायूं की बात हो, वो हर जगह कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि इस प्रकार के माहौल में रहने के आदी नहीं है इस देश के लोग। इस देश के लोग सद्भावना में रहने के आदी है, इस देश के लोग भाईचारे, यही पहचान है हमारी। हम जब विदेशों में जाते हैं तो हम इस चीज की बात करते हैं, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम अतिथि देवो भव। लेकिन जिस प्रकार का माहौल इस वक्त देश में है, कहीं ना कहीं ये सोचने योग्य है, कहीं ना कहीं ये निंदनीय योग्य है। और एक छवि भी कहीं और ये कहीं ना छवि धूमिल हो ही रही है। आपने देखो लगातार जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो लगातार वैश्विक स्तर पे जाकर इसका भर्त्सना कर रहे हैं इन सारे मामलों का, कि लगातार भारत में जिस प्रकार से मुस्लिमों का जो एक स्थिति बनी हुई है, जो एक माहौल बनाने तैयार किया, तो कहीं ना कहीं जो वैश्विक स्तर पे मुसलमानों की स्थिति भारत में है, ये आपने देखा हो किस प्रकार से जो ईरान के सुप्रीम लीडर है खामेनेई ने भी एक बयान दिया था एक में कि जो भारत के मुसलमानों की स्थिति है देश में, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है और स्थानीय प्रशासन और मुस्लिम धर्म, इन तीनों को एक साथ एक मंच पर बैठ के, एक टेबल पर बैठ के बात करनी होगी, किस प्रकार से इन चीजों को संवारा जाए, किस प्रकार से इनसे आगे बढ़ के राजनीति का शिकार भी यहाँ पर किस प्रकार से इनसे आगे भी बढ़ाया जाए। बिल्कुल। तो देखिए आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त संभल के बाद बदायूं की शमशी जामा मस्जिद और नीलकंठ महादेव मंदिर को लेकर बहस छिड़ चुकी है। आज कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अब देखिए 10 तारीख को क्या यहाँ पर दिशा निर्देश होते हैं, किस तरह की जो दिशा है वो यहाँ पर तय होती है इस पूरे मामले पर, वो ये पर देखना होगा। क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो लगातार यही दावा कह रहा है कि हमारे पास कागज है और ये जमीन पर हमारा मालिकाना हक है, वक्फ बोर्ड इस पर अपनी जो है मालिकाना हक की बात करता है, लेकिन साक्षी यहाँ पर नहीं दिखाए गए हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि अगर आपके पास साक्ष्य है या आपके पास कागज है तो आप वो दिखाइए, क्यों आप डर रहे हैं, क्यों सर्वे से आप भाग रहे हैं। तो देखिए आज हम इसी पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। संभल के बाद अब बदायूं की शमशी जामा मस्जिद, सिर्फ बदायूं नहीं, मुगल काल में भारत में 1800 बड़े मंदिर थे जिसको कि तोड़ के मंदिर बना गया, और 1991 में इन्हीं बातों को देखते हुए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, जो उस समय के जो राम मंदिर के को तोड़ने के, राम मंदिर का जो जामा मस्जिद को जो वहाँ तोड़ा गया था, बाबरी मस्जिद को, सॉरी, तो बाबरी मस्जिद के बाद जो देश में घटनाक्रम और परिस्थितियां हुई, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला मामला था उसको स्वीकार किया सुनवाई के लिए, और उसके बाद बोला जो 1945 से पहले जो भी स्थितियां थी उस पर कायम रहेगा और सिर्फ बसिर्फ एक इस मामले पे सुनवाई होगा। अब आप देखिए जब राम मंदिर का डिसीजन आया तो राम मंदिर के डिसीजन के बाद भी कहा गया जो इसके बाद कोई मामला नहीं आएगा, लेकिन फिर मामला आता है, एक के बाद एक मामला आता है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आ जाता है। और सुप्रीम कोर्ट भी जो पिछला हमने जो मामले में देखा था, तो सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रेडी हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर उस समय में अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है जो नहीं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत अब मामले की सुनवाई नहीं हो सकती है या नहीं हो सकता, तो यहाँ विराम लग जाता। लेकिन किसी न किसी रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उससे इन चीजों को प्रेरणा मिला। तो देखिए अब सॉल्यूशन ये नहीं है जो 1800 मस्जिद बने थे और ये जो हिंदू आस्था के उस समय के बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे मुगल के टाइम में, और मुगल के टाइम में हम ये भी जानते हैं जो मुगल के टाइम में इस्लामीकरण हुआ, लोग हिंदू से मुसलमान बने। तो इन चीजों को देखते हुए तो अब जो ये लगता है तो क्या देश फिर मुगल टाइम में पहुंच रहा है, क्या हम उसको ये कर रहे हैं, तो ये एक सोचने वाला विषय है। और जहां तक रही बात तो
तो देखिए 2, 3, 4, 5 बड़े मंदिर हैं, तो देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग, जो कथित बुद्धिजीवी हैं समाज के विभिन्न तबकों से, उनको एक मंच पे बैठ के एक विचार करना चाहिए। हाँ, किन किन जो मंदिर मस्जिद का जो मामला है, तो उसमें 2, 4, 5 जो बड़े मामले हैं उनको सामने रख के उसका एक सहमति बने और उसके बाद बाकी मुद्दों को छोड़ दिया जाए। अगर इसी तरह से होता रहा तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। पहले क्या था? राम मंदिर था। अयोध्या के बाद क्या है? मथुरा काशी आया। मथुरा काशी का ज्ञानवापी आ गया। ज्ञानवापी के बाद संभल आ गया। संभल के बाद बदायूं आ गया। तो इसी तरह से एक के बाद एक आता रहेगा, जो कि देश के लिए सही नहीं है। देश के माहौल के लिए, देश में ध्रुवीकरण होगा और देश की छवि और देश का ग्रोथ, देश का ये, तो एक तरह से वो इससे होता है। तो इसलिए देखिए, इसलिए जो हिंदू पक्ष को, मुस्लिम पक्ष को देश हित में साथ बैठ के एक समाधान निकालना चाहिए। राजनीतिक तौर पर जो है उनका फायदा उठा सके, क्योंकि देखिए राजनीति वो तो करते रहेंगे। जैसे अखिलेश यादव का आज जो संसद में बयान था, तो अखिलेश यादव को जो राजनीति में अखिलेश यादव को जो सूट करता है, जो जिस पे उनकी सियासी रोटियां जो सिकती है, तो उस तरह का उन्होंने बयान दिया। जो संभल में किसने माहौल बिगाड़ा, संभल में किसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, संभल में किसने पत्थर फेंके, तो अखिलेश यादव वो बात नहीं कर। अखिलेश यादव वो बात करेंगे जो कि उनके सियासत को, सियासी रोटी को फिट करता है और जो उनके वोट बैंक को बुस्ट करता है, तो वो वही बात करेंगे। तो ये मैं सिर्फ अखिलेश यादव के नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सभी पक्षों के लिए बोल रहा हूँ, जिनका जो सियासत करते हैं, सियासतदान का काम है जो सियासत करना। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। मुस्लिम पक्ष को ये बात समझने की जरूरत है कि वो गुमराह ना हो, वो शिकार ना हो। और नहीं, गुमराह मुस्लिम पक्ष में, गुमराह हिंदू पक्ष भी ना हो। हाँ, मैं दोनों ही पक्ष, संवेदन, देखिए पक्ष की कोई बात नहीं, बात यह है जो संवेदनशीलता से इस मुद्दे को, चूंकि संवेदनशील मुद्दा है और देश को हम अब जो है सो मुगल में, मध्यकाल में हम देश को नहीं ले जा सकते, तो इस लिहाज से ये जो मंदिर मस्जिद का मसला है, इस विवाद को बैठ के ही ये सॉल्व हो सकता है। नहीं तो अयोध्या के बाद मथुरा काशी वृंदावन और ये इस तरह के मामले आते रहेंगे। देखिए, इस तरह की जब विवाद होते हैं, या कहा जाता है कि बातचीत ही एक जरिया होता है किसी भी समस्या के समाधान का, तो बिल्कुल पंकज जी ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि एक मंच पर आप बैठिए, एक टेबल पर आप बैठिए और ये विवाद क्या है, कहाँ ये पूरा मसला अटका है, आपस में बातचीत करके आप इसको सुलझा सकते हैं। अब लेकिन बदायूं का ये पूरा मामला किस तरह से आगे की राह पकड़ेगा, 10 तारीख को क्या होगा, मुस्लिम पक्ष किस तरह से अपनी पैरवी करते नजर आएगा, क्या कुछ मजबूती के साथ पक्ष रखेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस विषय पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।